हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी बहुत अलग है, बहुत ही हल्की फुल्की कहानी है और हमारी अन्य कहानियों से बहुत अलग है और थोड़ी सी मजेदार भी है। तो हमारी आज की कहानी है छोटू और मोटू की। छोटू मोटू अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहते थे। तो छोटू जो था वो छोटा था, मोटू जो था वो बड़ा भाई था, है ना। और ये लोग अक्सर शैतानियां करते थे। एक हाथी और एक बंदर जो इनके घर के पास ही रहता था, उससे इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और जो ये बंदर था ये तरह तरह की पत्ते खाता था। तो इस बंदर को पत्तों के बारे में बड़ी नॉलेज थी, यानी इस पत्ते में क्या आयुर्वेदिक गुण है, ये पत्ता स्वाद में कैसा है, बंदर को इस बारे में बहुत कुछ पता था। सब क्या हुआ कि बड़े अच्छे से दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है कि जो ये मोटू था यानी बड़ा भाई था, ये बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पर इसे तेज बुखार आने लग गया और बुखार आने पर लाख कोशिश करने पर भी इसका वो बुखार उतर ही नहीं रहा था। बुखार लगातार आने की वजह से ये काफी कमजोर हो गया। इसके शरीर पे कुछ लाल लाल चकत्ते भी हो गए और इसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। मम्मी बड़ा ख्याल रखती थी, उसको खाने पीने में सूप देना, दलिया देना, फल काट कर देना, है ना। उसके माथे पर गीले पानी की पट्टी रखना, उसे बड़े ही प्यार से दुलार से, है ना, और बड़े आराम से वो लेटा रहता था। और ये देखकर छोटू यानी छोटे भाई को बड़ा गुस्सा आता था। होता था कि मम्मी तो पूरे टाइम मोटू में ही लगी रहती हैं, बड़े भाई में लगी रहती हैं और उसी की सेवा करती रहती हैं और मुझ पे ध्यान ही नहीं थी, क्योंकि छोटू बहुत छोटा था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे बड़े भैया जो हैं वो बीमार हो गए हैं, तो उन्हें इस वक्त सेवा की जरूरत है। उसे तो ये लगता था कि मम्मी मेरी क्यों नहीं इतनी सेवा करती, मुझसे तो छोटे मोटे काम करवाती हैं और मोटू भैया तो आराम से बेड पर पड़े रहते हैं। शायद इनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और इनकी बॉडी पे चकत्ते आ गए हैं, शायद इसलिए मम्मी इनकी सेवा करती हैं। उसे मन ही मन में बड़ा ही गुस्सा आने लग गया, है ना। और तो क्या हुआ, ये छोटू जो था इसने जाकर अब एक अपने कलर बॉक्स निकाला और कलर बॉक्स को निकालकर इसने ब्लैक कलर को अपनी आंखों के नीचे लगा दिया। आंखों के नीचे लगाकर काले काले घेरे होते हैं ना, वैसे घेरे लगने लग गए और लाल कलर लेकर इसने अपनी बॉडी पे जगह जगह चकत्ते लगा लिए। छोटू का छोटा सा दिमाग था, प्यारा सा, तो उसे लगा कि शायद मैं भी ऐसा कर लूं तो मम्मी मुझे भी वैसे ही प्यार करने लग जाएंगी, उतनी ज्यादा केयर करेंगी जितनी मोटू की कर रही हैं। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मोटू तो सचमुच बीमार है। मम्मी कुछ काम के लिए जब बाहर गई थोड़ी देर के लिए, तो इतने में हाथी जो था जिसके साथ ये छोटू मोटू खेलते थे वो आया और उसने खिड़की में से अपने जो उसकी सूंड थी वो मोटू के सिर पर रखी। मोटू का सिर तप रहा था और तपने से हाथी की सूंड जल गई। उसने कहा अरे इसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, कुछ तो करना पड़ेगा। तब हाथी ने सोचा कि अरे वो बंदर जो है उसे जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान है, मैं बंदर को बुलाता हूँ। और हाथी बंदर को बुला लाया। ये उस वक्त की बात है जब मोटू आराम कर रहा था और माँ घर के कामों में लगी हुई थी। बंदर आया। बंदर ने जैसे ही मोटू को देखा तो बंदर ने कहा अरे इसको तो मेरे पास इसका इलाज है। और जल्दी से जाकर बंदर कुछ जड़ी बूटियां ले आया और कुछ जड़ी बूटियों को पीस कर उसने उसका रस इस मोटू के नाक में डाल दिया। नाक में रस डालने के साथ ही इसे बहुत जोर की छींक आई। मोटू को 3 4 5 6 छींके आई और छींके आने के साथ ही उसे ऐसे लगा जैसे उसकी बॉडी का बुखार एकदम से उतर गया, है ना। कि छींक न आने की वजह से कहीं उसकी शरीर में एक कसावट आ गई थी, एक कसक आ गई थी, जिसकी वजह से उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। छींक आने के साथ ऐसा लगा जैसे कि कहीं कोई चीज रुकी हुई थी जो एकदम ठीक हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। घर का काम निपटाने के बाद वहीं से मम्मी डॉक्टर को लेने चली गई और डॉक्टर को लेकर जब आई तो डॉक्टर जब आए तो उन्होंने देखा तो मोटू का तो बुखार बिल्कुल उतर चुका था, वो बिल्कुल ठीक था, उसके काले घेरे भी ठीक हो गए एकदम मैजिक की तरह। जो चकत्ते आ गए थे वो भी ठीक हो गए, क्योंकि लगातार छींकों से उसका जो जुकाम था और उसके अंदर जो चीजें थी वो निकल गई थी। अब जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन छोटू जिसने आंखों के नीचे काला रंग लगा दिया था और पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते लगा लिए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक लग रहा है मुझे, इसको बुखार भी नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारा ये छोटू मुझे बीमार लग रहा है, इसको अब लगेगा इंजेक्शन। माँ ने भी जब देखा कि छोटू के तो आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं और लाल लाल चकत्ते लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर जी लगता है कि छोटू को भी बीमारी हो गई है, मोटू तो ठीक है तो कोई बात नहीं, तुम छोटू को इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर जी ने इंजेक्शन निकाला
और इंजेक्शन निकाल के छोटू को जैसे ही लगाने के लिए वो हुए, छोटू भागा, नहीं मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। माँ ने पकड़ने की कोशिश की कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे भी डार्क सर्कल हो रहे हैं, तुम्हें भी लाल चकत्ते हो रहे हैं, तुम इंजेक्शन लो, तुम ठीक हो जाओगे। भागते भागते आंगन में एक टब था, बेतहाशा भागते भागते ये छोटू इस आंगन में पानी के टब में गिर पड़ा और गिरते ही उसका सारा रंग धुल गया। और जैसे ही रंग धुल गया और वो रंग पानी में दिखने लग गया, लाल रंग और काला रंग, तो इसे उसे देखकर माँ और डॉक्टर जी की हंसी नहीं रुकी। हंसते हंसते वो लोटपोट हो गए और छोटू मोटू की बहन ने आके बताया कि माँ, इसने मोटू की जितनी अटेंशन पाने के लिए रंग लेकर अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बना लिए थे और पूरी बॉडी पर लाल चकत्ते बना लिए थे। ये देखकर सारे हंसने लगे और छोटू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हंस रहे हैं। उसका चेहरा बड़ा ही उतरा हुआ था और मोटू भी जोर जोर से हंसने लग गया। हमारी आज की कहानी बहुत ही अलग थी, हमारी रूटीन कहानियों से बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही हल्की फुल्की। इस कहानी में एक लेसन हमें मिला है ना। सब एक लेसन तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। कई बार ये होता है कि हम अपने सिबलिंग के साथ है ना कॉम्पिटिशन सी करते हैं कि, और कई बार मम्मियाँ हमारे पेरेंट्स को ब्लेम भी करते हैं। मम्मी को बोल देंगे आप तो उसी को प्यार करती हो, मुझे प्यार नहीं करती, है ना। ये अक्सर आपने उसको वो चीज़ ला कर दी, मुझे ला कर नहीं दी। जैसा कि हमारी स्टोरी में हुआ कि छोटू को लगता था कि मम्मी तो मोटू को ही प्यार करती हैं, पर बच्चों ऐसा कभी नहीं होता। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को समान प्यार करते हैं, है ना। जो बच्चा नॉटी है उसको थोड़ा ज़्यादा डांटते हैं, कम नॉटी है उसको कम डांटते हैं, लेकिन पेरेंट्स का काम जो प्यार है वो सबके लिए समान होता है। तो हमें ये बात समझनी होती है, ठीक है ना। और जिस तरह से छोटू ने नाटक किया कि ज़बरदस्ती का बीमार पड़ने की कोशिश की, हमें इस तरह की शैतानियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी, मज़ेदार स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।